ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे ओम के नियम को कि आखिर ओम का नियम क्या होता है। तो देखिए हेडिंग हमारी होगी ओम का नियम, और ये ओम का नियम जो देख रहे हैं ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये एग्ज़ाम में आपसे पूछता भी है कि ओम्स लॉ आखिर होता क्या है। तो देखिए हम ये कहते हैं कि किसी कंडक्टर यानी कि किसी चालक की अगर भौतिक अवस्था में अपन कोई भी परिवर्तन ना करें, जैसे कि ना इसकी लंबाई बढ़ाएं, ना इसका क्षेत्रफल बढ़ाएं, ना इस पदार्थ को चेंज करें, ना ही अपन इसको बोलें कि जो इसका टेम्परेचर जो ताप है ना ताप बदलें ना दाब बदलें, मतलब भौतिक अवस्था में अपन कोई भी परिवर्तन ना करें तो इसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर और इसमें बहने वाली धारा का अनुपात बराबर होता है या नियत होता है। यही ओम का नियम होता है। तो ज़रा इस चीज़ को अब देखिएगा, हम ये कह रहे हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे में हम बोल सकते हैं भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि बोल सकते हैं, आदि अवस्था आदि में कोई परिवर्तन ना करें तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। बात कुछ समझ में आ रही है? ये हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या रहता है? नियत रहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम करें कि जो विभवांतर है, अगर विभवांतर की बात करें तो विभवांतर अगर V है और उसमें बहने वाली जो धारा है वो I है, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि V और I का अनुपात हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा, यानी कि कांस्टेंट, यानी इसको नियतांक बोल सकते हैं कि दोनों का अनुपात क्या रहेगा? नियतांक, जिसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट ये रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर जो आप नियतांक देख रहे हैं ना, ये जो नियतांक होता है ये प्रतिरोध होता है। यही नियतांक क्या होता है? प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध। ठीक है, यानी कि तार का प्रतिरोध यही होता है। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि V/I जो होता है वो R के बराबर होता है। और R यहाँ पर क्या है? R यहाँ पर प्रतिरोध है, I क्या है? धारा है, V क्या है? विभवांतर है। तो यहाँ से समझ में आ गया कि V/I इज इक्वल्स टू क्या होगा? R। यहाँ से एक फॉर्मूला बना है कि V ऐसे बोल सकते हैं R इज इक्वल्स टू V/I। ये फॉर्मूला हमारा बन गया। यहाँ से आप चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि V इक्वल्स टू I/R। यहाँ से इसको भेजिए तो V इक्वल्स टू I/R, ये फॉर्मूला बन गया। या I निकालना चाहते हैं तो V/R, ये बन गया। इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ भेजिए तो I इक्वल्स टू V/R। और ये फॉर्मूला आपको अब याद रखना है। ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप ये समझिए कि इसकी शुरुआत अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल में ये बहुत यूज़ होगा। तो इसे ध्यान रखिएगा
कि ओम्स लॉ के दौरान अपने को ये देखने को मिला कि v और I का अनुपात हमेशा नियतांक रहेगा, यानी कांस्टेंट, यानी कि नियत रहेगा। ठीक है, यानी कि v अपॉन I जो नियतांक होगा वो प्रतिरोध होता है और वो R के बराबर होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि R इक्वस टू वी अपॉन आई, और इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं v इक्वस टू आई आर, और या बोल सकते हैं I इक्वस टू वी अपॉन आर। कहानी कुछ समझ में आई? तो ये होता है ओम का नियम। ठीक है, अब इसी से संबंधित अपन ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसी से संबंधित अपन ग्राफ देखते हैं कि किस तरीके से ग्राफ बनता है। ये याद रखिएगा कि v अपॉन आई की वैल्यू क्या होती है? r, यानी नियतांक। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहां पर समझते हैं। अभी आपने देखा कि v अपॉन आई बराबर r होता है। ठीक है, यानी कि v इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं आई आर। ठीक है, अब ग्राफ बनाने की बात है, आपको नहीं पता है, हम बता रहे हैं। ठीक है, कैसे ग्राफ बनता है। इसको y एक्सिस के ऊपर प्लॉट करिए और i को x एक्सिस के ऊपर प्लॉट करिए। तो देखिए इसको लिखने का तरीका है आर आई। ठीक है, जो यहाँ पर r है वो आपका होता है m को बोलते हैं अपन tan थीटा। ठीक है, tan थीटा बोलते हैं, और इसी को बोला जाता है स्लोप, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ढाल। एक्चुअल में क्या है ना कि ये अभी आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, मैथ में ये आएगा, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है तो उतना ज़्यादा नहीं है। अगर 9th में आपने देखा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप 10th में ये चीज़ पढ़ने वाले नहीं हैं। अगर आपको पहले से पता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम जितना बता रहे हैं उसको उतना ही मान लीजिए कि ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ में हमने बोला कि देखिए ये कहाँ है? y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे आपका v यानी कि विभवांतर, x एक्सिस पे आपका I हो गया, मतलब ये। ठीक है, मतलब ये आपका धारा इधर की तरफ बताएगा, ये धारा, और ये जो आपका बताएगा ये बताएगा विभवांतर। क्या बताएगा? विभवांतर ये बताएगा। ठीक है, यहाँ से अब आगे की कहानी आप समझिए। हम करें यहाँ पर कि y इज इक्वल्स टू, अगर हम बोल रहे हैं कि ये r जो है वो m की तरह बिहेव करेगा, तो ये mx प्लस सी, यहाँ पर देखिए अगर इससे इसको कंपेयर किया जाए तो v इज इक्वल्स टू आर आई प्लस सी की वैल्यू क्या है? 0 है। और c का मतलब होता है यहाँ पर c को बोलते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, कटान। मतलब अगर c की वैल्यू 0 है तो ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, बस आप इतना समझिए। अगर c की वैल्यू +5 होती तो ग्राफ ऊपर से शुरू होता। अगर c की वैल्यू -5 होती, -2 होती, -1 होती तो ग्राफ नीचे से शुरू होता। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि जो c है वो 0 है, मतलब ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। और जो m की वैल्यू होगी ना, जो m की वैल्यू होगी वो देखिए अभी पॉजिटिव है। m की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव होगी तो ये ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया है आपका ग्राफ। तो v और i का जो ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है। तो ओम्स लॉ में जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, और यहाँ से देखा जाए तो हम कहेंगे कि मान लीजिए कि ये थीटा कोण पर है। कितने कोण पर? थीटा कोण पर। इससे थीटा कोण पर है, क्योंकि देखिए ये आपका x एक्सिस है और ये आपका है y एक्सिस, और ये थीटा है। तो यहाँ से देखिए क्या होता है कि हम निकालते हैं tan थीटा। और देखिए हम क्या करें, इसको आप ना इधर ज़रा शिफ्ट कर दो। तो ऐसे जब शिफ्ट करोगे तो ये v है ना, तो ये v बन जाएगा, मतलब ये वाला v बनेगा। ये i है ना, तो ये i इतना होगा। अरे हमको मतलब इतना ही से है। अगर ये पूरा i है तो पूरा i नहीं है, ये i है, यहाँ से यहाँ तक i है, और ये v दिखाया गया है, यहाँ से यहाँ तक v है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब की बात करें तो थीटा के सामने लंब होता है, तो ये v आ गया, और नीचे आप देखेंगे कि ये i आ गया। ठीक है, और आपको पता है कि v अपॉन आई किसके बराबर होता है? r के बराबर होता है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं r। ठीक है, तो r बराबर क्या हो गया? tan थीटा।
और tan थीटा बराबर v अपॉन आई, और इस तरीके से ये ग्राफ बन गया ओम्स लॉ का। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि इसमें बहुत आपको ग्राफ ऐसे ही दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओम्स लॉ की बात को मान रहा है कि नहीं मान रहा है। आप कहेंगे बात मान रहा है, ये यहाँ से पता चलता है कि v इक्वल्स टू आई आर, मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत अपने को बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई तोप चीज़ हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल तोप चीज़ नहीं है।